close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया से हूँ। सो अब फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स ट्रिक्स होम मेकिंग आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो आपके काम आएंगे। मेरे तो आ ही रहे हैं, और नए घर में जब से शिफ्ट हुई हूँ ये सारे वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो सोचा थोड़ी सी परचेजिंग और कुछ टिप्स शेयर कर दूँ। अभी स्टार्टिंग हुई है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में हम अपने प्लांट्स को इसी तरह से पानी दिलवाते हैं अपने पतिदेव से, और वो सारे प्लांट्स में ना ऊपर साइड से पानी देते हैं। और यहाँ पे देखो बोगनविलिया में बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, और मेरे सारे अडेनियम में भी अलग अलग कलर्स के बहुत सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से उनकी केयर करनी पड़ती है, तभी होता है। देन अब मैं आपके साथ कुछ अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, उनको शेयर करती हूँ। और क्योंकि नया घर लिया है तो फिर ऐसे शॉपिंग तो होती ही रहेगी। छोटी छोटी सी चीज़ें घर में जब ऐड ऑन हो जाती हैं तो घर का जो लुक है वो और भी इन्हेंस हो जाता है। सो इस तरह से जार्स लिए हैं 2 के सेट में, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मेरे कार्ट में काफ़ी दिन से थे, और मैं सोच रही थी जब मैं अपने घर में शिफ्ट होंगी तब इनको ज़रूर से ख़रीद लूँगी। और मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतने सुंदर भी आएंगे। बहुत प्यारे हैं, ग्लास के हैं, एयर टाइट हैं, और थोड़ा सा ग्लास है ना जो इसका थोड़ा हल्का है, यानी बहुत लाइट वेट है। और नीचे ट्रे भी मिल गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि इसके साथ ट्रे भी मिलेगा, बट ट्रे भी मिल गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इससे मैं यूज़ करूँगी अपनी शुगर और टी के लिए, जो मॉर्निंग में चाय के काम आती है। एक्चुअली इनको काउंटर टॉप पे ही रखना पड़ता है, तो बहुत सुंदर से जार्स में रखेंगे तो और भी सुंदर लगेंगे। और फिर मैंने ना ये सारी चीज़ें मीशो से ही शॉपिंग करी है। अब मीशो से मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, वो भी एक रीज़नेबल प्राइस में, कम प्राइस में। तो कोई भी ये कोलैबोरेशन या कोई ऐसा वीडियो नहीं है, बट मैंने पर्सनली ख़रीदे थे तो आपके साथ सोचा शेयर करते हैं। ये वाला स्पून होल्डर है जो कि गोल्डन कलर में काफ़ी प्यारा सा लग रहा था। उसके बाद कुछ फ्रेम्स लिए हैं, इस तरह से वॉल डेकोर लिए थे, क्योंकि किचन एकदम से लाइट कलर का है और कोई भी कलर्स नहीं थे उसमें, इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कलर थोड़ी सी ऐड करें। एंड मैं अभी दिखाऊंगी भी मैंने कैसे कहाँ यूज़ किया है। और ये कुछ स्टिकी मैंने पेपर रोल्स लिए थे, और ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ ख़रीदो तो वहीं यूज़ हो, तो पेपर रोल मैं नहीं लगाऊंगी, बट यहाँ पर मैं सिंक के पास इसको लगाऊंगी। और इसमें जो हमारा रेगुलर क्लॉथ होता है ना क्लीनिंग का, वो सब टांगने के लिए। और जो ये फ्रेम्स थे 2 मैंने एक इस साइड लगाए हैं, प्लाई पे ही लगाए हैं, यानी माइका पे ही। और क्योंकि ये यहाँ पे ये अच्छे लग रहे थे, थोड़ा सा खाली स्पेस लग रहा था, तो खाली स्पेस में इस तरह से कुछ भी ऐड ऑन कर दो तो वो काफ़ी प्यारे लगने लगते हैं। एक मैंने अपने कैस के पास लगाया है, क्योंकि यहाँ से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं ना, तो सामने थोड़ा सा कलर्स दिखे तो अच्छा लगेगा। और होल्डर भी मैंने यहीं पर रख दिया है अपनी नाइफ्स वगैरह डाल के। और जो स्टिकी रोल लिया था ना वो होल्डर, उसको बस पील ऑफ करेंगे, जिस एरिया में लगाना है उसको थोड़ा सा वाइप आउट कर देंगे, और अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी इसको यूज़ करना है बस चिपका देंगे। बहुत अच्छे से अभी तक तो चल रहा है, मुझे 10-15 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते करते। मैंने ये काफ़ी पहले रिकॉर्ड किया था, एक्चुअली आपने किचन टॉर में ये सब देखे होंगे, बट फ़िलहाल अभी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि इसके लिंक दे दो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ। पता नहीं आपको क्यों नहीं मिलते हैं या ओपन नहीं होते हैं, बट मैंने डाल रखे हैं। और इसको मैंने इस तरह से क्लॉथ टांगने के लिए ही लिया है, बट अभी इसको स्टिक किया है तो थोड़ी देर ऐसे छोड़ेंगे, बाद में इसको टांग देंगे। बट ये अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो हमारा गीला कपड़ा होता है ना उसको टांगने के लिए काफ़ी सही है। उसके बाद दित्या की डिमांड थी कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ मंगाती रहती हो, मेरे लिए कुछ नहीं मंगाती हो मम्मा तो उसे बस वाली बोतल चाहिए थी, तो मैंने इसको भी ऑर्डर किया। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है रेट के अकॉर्डिंग, बट उसने रिटर्न नहीं की करने दी। और फिर काम मतलब इतना था कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट
ठीक थी, रखने लायक थी और चाहते तो रिटर्न भी कर सकते थे। सो बट मैंने रख ली, उसने रिटर्न नहीं करने दी। बट काम चल रहा है। थोड़ी बहुत ऐसा था कि क्रैक्स थे, मतलब ऐसा था पुरानी सी थी, बट फिर मैंने रख ली। इसके बाद ये कुछ सेट ऑफ मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे, मेरे पास नहीं थे उस टाइम। मेरे पास छोटा फ्रिज था तो इतना स्पेस नहीं था उसमें, बट अभी बड़ा सा फ्रिज हो गया है। सो मैंने इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजर्स मंगा ली। उसके साथ पाउच आ गए थे। सो इनको जैसे आइस क्यूब्स डालने हैं या कुछ स्टोर करके रखनी है फ्रोज़न चीज़ें, उनके लिए यूज़ हो जाएंगी। बाकी का इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी वेजीज रखने के लिए। और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये सेल्फ़। और आप मेरे बैग में देख रहे हैं अभी कोई भी वहाँ पर सेल्फ़ नहीं रखा है, थोड़ा सा खाली लग रहा था। और मुझे अपने किचन के कॉर्नर को बनाना था एकदम से सुंदर। और सच में एक ऐसी चीज़ मिली जिससे मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी अच्छी आएगी। मैं सिर्फ सोच रही थी कि मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ। मैंने पहले कुछ और मंगाया, वो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने रिटर्न करके ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया। ये वुडन का है, वाइट और वुडन कलर में, काफ़ी प्यारा सा लग रहा था। बट मुझे साइज़ का था कि छोटी ना आ जाए, क्योंकि मीशो ऐसा कभी कभी कर देता है, क्योंकि कम रेट में मिलते हैं तो वो साइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ या क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट ये ठीक था, अच्छा था प्राइस के अकॉर्डिंग्स। आई थिंक 350 का ये था। और इसको अच्छे से कसने के बाद और ये हमारा सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसमें हम रख सकते हैं अपनी जो भी हमारी डेली की चीज़ें होती हैं जो हम काउंटर टॉप पे यूज़ करना चाहते हैं। सो इस तरह से पैसे भी बच जाते हैं कम बजट में, और बहुत सुंदर सा कॉर्नर हमारा रेडी हो जाता है। सो बस ये थी थोड़ी बहुत मेरी शॉपिंग जो मैंने अपने किचन के लिए की। अब फाइनली कुछ खाने का टाइम आ गया था। इस टाइम विंटर्स हो रही हैं, सर्दियां हो रही हैं, तो मैंने स्वेटर पहन लिया था। और क्योंकि शाम हो चुकी थी और दित्या की डिमांड थी कि कुछ मम्मा कुछ चॉकलेट की चीज़ बना दो, तो मैंने बस वही डिसाइड किया कुछ बनाते हैं। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट अप्पे, और आपके साथ रेसिपी शेयर करते। काफ़ी अच्छे लगे थे, काफ़ी सही लगते हैं, स्कूल के टिफ़िन वगैरह में भी रख सकते हैं। सो मैंने आटा लिया है क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि अनहेल्दी मैदा वगैरह खिलाऊं। मैदा मेरे घर में होती भी नहीं है, कभी मैं चाहती भी हूँ कि कुछ बना लूँ तो होती नहीं है, तो मुझे आटा ही यूज़ करना पड़ता है। कोकोआ पाउडर और थोड़ा सा तेल, मुझे एक्चुअली बटर डालना था पर मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। एंड जो हमारा है ना क्या, सोडा और बेकिंग सोडा और जो नॉर्मल सोडा होता है वो सोडा, और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। इससे आप केक भी बना सकते हैं माइक्रोवेव या कैसे भी रख के। बट हमें अप्पे बनाने थे क्योंकि उसकी डिमांड थी कि अप्पे खाऊंगी मम्मा। तो बस इस तरह से इसका घोल होना चाहिए, पतला नहीं जाना, ना मोटा ना पतला, यानी गाढ़ा नहीं। और अप्पे स्टैंड में मैं इसको बना दूंगी। थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है क्योंकि ये बनाने वाली हूँ मैं चॉकलेट ही, अंदर से जो चॉकलेट्स होती है ना वो भरी रहती हैं, तो थोड़ा थोड़ा डालना है, पूरा फिल करके नहीं डालना है। फिर हमें जो डेयरी मिल्क होती है ना उसके इस तरह से पीसेस करके और इस तरह सभी में डाल दीजिए, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। वैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स वाले डाले हैं, बट नॉर्मल चॉकलेट वाला डालेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा फ्लेवर देगा, क्योंकि यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं इसमें। और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। इस तरह से बस हमारे 5 मिनट में बनकर अप्पे तैयार हो जाते हैं चॉकलेट वाले। इसको टिफ़िन में भी रखेंगे तो टेस्टी लगेंगे। बाकी का ये अनहेल्दी नहीं है, सबसे मेन बात अनहेल्दी नहीं है। और इसको ओपन करके काफ़ी सॉफ्ट और चॉकलेटी बन गए थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको काफ़ी पसंद आएंगे। सॉफ्ट भी काफ़ी थे। वेलकम। खाओ, उसको अच्छा लग रहा है, खा के देखो। रूम में जाओ। अच्छा, आप में से कौन कौन
प्लांट्स की चोरी करता है। मुझे ना कहीं पे भी पौधे दिखते हैं और मैं उनको तोड़े बिना नहीं मानती हूँ जब किसी के पास क्वांटिटी ज़्यादा हो। फ़िलहाल मैं घर गई थी तो अपने मम्मी के यहाँ से हमेशा ही प्लांट्स लाती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ पर बगिया टाइप की लगी हुई है। उन्होंने बगिया लगाई है ज़मीन पर ही, तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। उनमें से कितने भी निकाल लो तो वो ऐसा नहीं है कि गमले खाली हो जाएं या कैसे भी हो जाएं। तो जब भी मेरा वहाँ पर चक्कर लगता है और मैं उनके प्लांट्स चोरी करके ले आती हूँ, फिर वो पूछती है तोड़े थे? तब मैं बताती हूँ हाँ मैंने तोड़े, क्योंकि अब मुझे ना अच्छा लगता है बहुत सारे प्लांट्स घर में हो। और फिर नर्सरी से मैं ख़रीदती रहती हूँ, बट वहाँ जाती हूँ तो मम्मी कहती हैं कि वहाँ से मत ख़रीदो, यहीं से लेके जाना। तो मैं वहीं से जब भी जाती हूँ, नर्सरी तो जाती ही जाती हूँ, बट वहाँ से भी ख़रीद लेती तोड़ लाती हूँ। तो मनी प्लांट भी बड़ी क्वांटिटी में उनके पास लगा हुआ है, सो हमने ले लिया, क्योंकि कांच के जार्स में इनको लगा दो तो ग्रो भी कर जाते हैं और पूरे घर में ग्रीनरी भी ईज़िली आ जाती है। ऐसा नहीं है कि पॉट्स में ही लगाओ, प्लांट्स में इस तरह से पानी में लगा देती हूँ तो अच्छे खासे ग्रो करते हैं। और कहीं पे भी रख दो, यानी इंडोर ये चलते हैं, क्योंकि आउटडोर तो काफ़ी रह जाते हैं। बस इंडोर की प्रॉब्लम होती है कि आखिर क्या लगाएं। तो इस तरह से कुछ में रूट्स थी, कुछ में नहीं थी, तो पानी में रूट्स भी निकल आती हैं। मैंने जैसे अभी उसमें दिखाया सिंगोनियम में रूट्स निकल आई थी और एक और मैंने डाल दिया उसी में। उसके बाद जो रूट्स वाले थे जो मैंने जड़ से ही निकाले थे, उनको डायरेक्ट मैं मिट्टी में लगाऊंगी और मिट्टी में वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। फ़िलहाल ऐसा है कि अभी नहीं, बट महीना लगेगा उसको अच्छे से सेटल होने में। जैसे हर किसी को घर में सेटल होने में टाइम लगता है ना, ऐसे ही प्लांट्स को भी होता है। कहीं से आप अगर तोड़ के लाते हैं तो उनको वहाँ पर सेट होने में टाइम लग जाता है। उनकी जड़ें पकड़ती हैं मिट्टी, फिर वो मुरझाते हैं, फिर वो खिलते हैं, फिर वो उसमें नई नई पत्तियाँ आती हैं। ऐसा ही होता है। सो मैंने प्लांट्स के साथ प्लांट्स लगा दिए हैं, क्योंकि मैं अलग पॉट्स में यूज़ नहीं करना चाह रही थी। जब इसमें रूट्स आ जाएंगी, अच्छे से लग जाएंगे, तो मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी। एलोवेरा भी मेरे पास ख़त्म हो चुका था, सड़ गया था एक्चुअली, सो उसको भी ले आई थी। सो अभी मैंने इस तरह से नेचुरल लाइट में रख दिए हैं, धूप भी ना है और इसमें जो नेचुरल लाइट है वो लगती रहे, इससे ग्रो अच्छे होते हैं। और मनी प्लांट को और मैंने इस तरह से मिट्टी में लगा दिया है और तोड़ा नहीं है, ऐसे ही जड़ें पकड़ जाएंगे, उसके बाद काट देंगे तो ईज़िली हो जाएगा। सो आज था मेरी एनिवर्सरी, बर्थडे नहीं एनिवर्सरी, तो हमने घर पे केक काटा है एंड देन बाहर गई। बट मैं छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दित्या को बहुत एक्साइटमेंट होता है किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो तो केक ज़रूर काटना है। तो बाहर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता और अभी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े उस पर मना रहे हैं। फाइनली खुद के घर में मैंने 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, बहुत खुशी हुई और बस यही वजह थी मैंने घर पे ही सेलिब्रेट की थी। चलिए फिर यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर दोस्तों।